हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपका सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक्टिव और पैसिव का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले आपने मेरे पार्ट 1 के एक्टिव पैसिव देखे होंगे। हाँ, वे विद्यार्थी जिन्होंने एक्टिव और पैसिव के वॉइस के पार्ट 1 को नहीं देखा है, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वह पार्ट 1 देख लें, सो दैट पार्ट 2 उन्हें बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो आइए एक्टिव पैसिव का सेकेंड पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। जो हम पिछली वीडियो में हमने बता रखा था कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो किन किन रूल्स को, इनिशियल रूल्स का हमें पालन करना होता है। बेटा, जैसे हमने लिखा है रूल्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। उसमें उस दिन हमने इस सारे रूल्स आपको हमने उस वीडियो में बताए थे। अब हम एक एक रूल्स के बारे में आपको डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्लियरिफाई हम करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप फुली सेटिस्फाई हो गए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। रूल नंबर फर्स्ट सेज subject and object will be replaced to each other। एक्टिव पैसिव का पहला रूल्स होता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस हो जाना चाहिए। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस हो जाने का क्या मायने होता है? ये जहां पर हमारा सब्जेक्ट हो वहां पर हमारा न्यू ऑब्जेक्ट, वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए, और जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है वहां पर पैसिव में वो क्या हो जाए, सब्जेक्ट का रोल करने लगे। तो सबसे पहले जब हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस हो जाने चाहिए। यानी सब्जेक्ट जहां पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल करेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रोल करेगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल सेज इफ सब्जेक्ट इज गिवन इन नॉमिनेटिव केस इट विल बी चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्टिव केस व्हाइल चेंजिंग इनटू। सेकेंड रूल कहता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में बदल रहे होते हैं, अगर सब्जेक्ट बेटा हमारा केसेस में दिया है, नॉमिनेटिव केस में दिया है, तो जब हम ऑब्जेक्ट उसे बनाएंगे तो वह ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सेम वे अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस में गिवन है तो जब उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो वह नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम आपको एग्जांपल के थ्रू अभी उससे बताते हैं। दिस इज द सेकेंड रूल। नाउ थर्ड रूल, इन पैसिव वॉइस HB विल बी यूज्ड ऑफ द नेक्स्ट टेंस। अब तीसरा रूल्स कहता है, HB बोले तो हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा, हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड ऑफ द नेक्स्ट टेंस। जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो नेक्स्ट टेंस के अगले टेंस की लगाएंगे। एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क को अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है एक्टिव वॉइस, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसके नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। बट एक चीज और मैं साथ में बताता हूं आपको, बट अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया गया हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया गया हो तो आप हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की नहीं लगाएंगे, बल्कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसी के साथ आप बीइंग जोड़ दोगे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब एक्टिव से पैसिव में आप बदलते हो तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की लगाई जाती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, एंड सो ऑन करेंगे। बट एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, अगर कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस एग्जिस्ट करता हो
तो पैसिव बनाते समय आप उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, और उसी में आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ देना है, BEING, बीइंग जोड़ देना है। दिस इज योर थर्ड रूल। नाउ फोर्थ रूल सेज इन पैसिव वॉइस MV3 विल बी यूज्ड। पैसिव वॉइस, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाओगे। इज दैट ओके? नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द फिफ्थ रूल। रेस्ट ऑफ वर्ड शुड बी मेंशन जस्ट आफ्टर MV3। अब आपने MV3 लिख लिया तो उसके बाद अगर सेंटेंस में रेस्ट ऑफ वर्ड्स बचते हैं, कुछ शेष शब्द बचते हैं, तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आप उसे लिख लेना। एंड लास्ट रूल सेज बाय विल बी यूज्ड बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। और जो नया ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है उससे पहले आप क्या लगा दोगे, बाय। यही रूल है, बहुत ही सिंपल रूल। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे। हम कैसे चेक कर लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट अगर नॉमिनेटिव केस में एग्जिस्ट करता है तो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इन द सेम वे अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में एग्जिस्ट करता है तो अब हम उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं तो वह नॉमिनेटिव केस में चेंज हो जाएगा। तीसरा रूल्स आपका बताता है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा जिस टेंस का एक्टिव वॉइस हो ठीक उसके आगे वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब बेटा लगाना। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया गया हो तो आप उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसी के साथ क्या जोड़ दोगे, बीइंग। इज दैट ओके? एंड नेक्स्ट रूल सेज कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर सेंटेंस में कुछ रेस्ट ऑफ वर्ड्स बचे हुए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए हैं, तो उसे MV3 के बाद आप लिख दो। और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट से पहले जो नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो उससे पहले आप क्या लगा देना, बाय लगा देना। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट लिखोगे। अब बेटा न्यू सब्जेक्ट क्या हुआ, जो तुम्हारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जिसे कि हम ओल्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं, वह न्यू सब्जेक्ट बदल गया। इज दैट ओके? उसके बाद हम करेंगे क्या, जिस टेंस से बिलोंग करता है उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, HV ऑफ द नेक्स्ट टेंस में लिखा है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। फिर सेंटेंस में जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट्स बचे हुए हैं उन्हें आप लिख दोगे अदर्स, मैंने लिख रखा है। और लास्ट में ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है बेटा, सॉरी, लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय लगा दोगे। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय लगा दोगे। न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब ओल्ड सब्जेक्ट। ये बेटा कंस्ट्रक्शन है, यानी कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप न्यू सब्जेक्ट लगाएंगे। न्यू सब्जेक्ट पैसिव बनाने जा रहे हैं तो न्यू सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था अब वो पैसिव में हमारा सब्जेक्ट बनने जा रहा है तो वो न्यू सब्जेक्ट हो गया। अब वो ऑब्जेक्टिव केस में था उसे हमने नॉमिनेटिव केस में कर लिया। अगर केसेस में गिवन है तो अगर नाउन में नाउन दिया गया तब तो नो प्रॉब्लम। अब हेल्पिंग वर्ब हम अगले टेंस की लगाएंगे, बट साथ में एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको नहीं भूलना है बेटा कि अगर कॉन्टिन्यूअस में गिवन हो एक्टिव वॉइस तो पैसिव बनाते समय उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसी के साथ आप बीइंग जोड़ दोगे। इज दैट ओके? अदरवाइज अगर उस तरह दूसरे किसी टेंसेज में दिए हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगा देना। उसके बाद आपने MV3 यूज करना है, लास्ट में अदर्स, और सबसे लास्ट में जहां आप न्यू ऑब्जेक्ट लिखते हो जो कि आपका ओल्ड सब्जेक्ट है उससे पहले क्या लगा दोगे, बाय लगा दोगे। तो ये बेटा इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव में बहुत इजीली, वेरी इजीली यू कैन चेंज फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव।
of the initial construction of active and passive voice. Now I am going to tell you, अब हम आपको जो है कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताने जा रहे हैं। आइए अब हम बताते, लेट्स स्टार्ट। बेटा अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जो हम पिछले रूल्स को हम पढ़ रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम लागू करेंगे और हम समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव के जो रूल्स हमने बताए हैं वह रूल्स जो है इम्प्लीमेंट हो रहे भी या नहीं। आइए जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा है सी टीचेज मी इंग्लिश। तो सबसे पहले बेटा एक कॉन्सेप्ट तो सभी को पता होगा कि सी टीचेज मी इंग्लिश हमने लिखा है तो मेन वर्ब के हमेशा लेफ्ट साइड जो आपका सब्जेक्ट आता है और राइट साइड क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये जो मी है ऑब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश भी आप लिख सकते हो। अब पैसिव बनाना है तो सबसे पहले जैसे पहले वाले को हम बनाएं। अब हमारा अगर हम मी को बनाते हैं तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। और इसे हम नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे। मी का नॉमिनेटिव केस आई। अब हम देखते हैं किस टेंस से ये बिलोंग करता है। टीचेस यह प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। सो दैट इसीलिए हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगाएंगे इज एम आर। आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगाने वाले हो, एम। इज दैट का इंस्ट्रक्शन भी यही बताता था। उसके बाद मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। आई एम टॉट। ओके, अब रेस्ट ऑफ सेंटेंस में क्या बचता है, इंग्लिश। बाई लगाकर ये जो ओल्ड सब्जेक्ट है इसे आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो। अब ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस है। Thus you can change from active into passive voice। अगर आप चाहो तो इंग्लिश से भी बना सकते हो। आपने लिखा इंग्लिश। अब इंग्लिश से इट्स योर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। टीच का थर्ड फॉर्म डॉट। अब अदर्स में क्या बच गया, मी। इंग्लिश इज टॉट मी बाई, सी का ऑब्जेक्टिव के। आप ऐसे बना सकते हो। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। पहला बहुत ही सिंपल है। आइए सेकंड एग्जांपल को भी बताते हैं। आई डू नॉट बीट हिम। आपने देखा यह आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की इस साइड ऑब्जेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, तो हिम का नॉमिनेटिव केस आपका क्या होने जा रहा है, ही। अब ये देख रहे हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगने वाली है, ही के अकॉर्डिंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म बिटन। अब ये जो नॉमिनेटिव केस है, जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनने वाला है तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे। बट बिफोर दैट उससे पहले हमें बाई लिखना होगा। बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इज दैट ओके? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द थर्ड example। he has told me about you। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। बेटा कुछ स्टूडेंट इसे भी न्यू सब्जेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं, मैंने बताया पैसिव में बेटा डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसलिए इसे हम न्यू सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। न्यू सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, मी को। मी का नॉमिनेटिव केस आई। अब यह हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग करता है तो हेल्पिंग वर्ब उसके आगे वाली टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगाएंगे, हैज बीन और हैव बीन। तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने वाले हैं, हैव बीन। हैव बीन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया ही हुआ है, टोल्ड।
रेस्ट ऑफ वर्ड्स में अबाउट यू है तो आप इसके वीएमबी के तुरंत बाद रेस्ट ऑफ वर्ड लिख दीजिए अबाउट यू। अब लास्ट में नए ऑब्जेक्ट से पहले आप बाई लगाने वाले हो, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, हिम से पहले आप क्या लगाओगे, बाई। इज दैट ओके? अब आइए हम फोर्थ एग्जांपल के बारे में। हमने कहा बेटा आई हैव रिटन अ लेटर, ये सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो नया सब्जेक्ट अ लेटर होगा। अब ये तो आपका नाउन है, इसे तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, अ लेटर। हम देखते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग करता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन में लगाएंगे। अ लेटर सिंस इट इज योर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगने वाली है, हैज बीन। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में मेंशन है, रिटन बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। अब आइए हम फिफ्थ एग्जाम्पल को देखते हैं बेटा। फिफ्थ एग्जाम्पल कहता है ही डिड नॉट डिस्टर्ब देम इन द क्लास। यह आपका सब्जेक्ट हो गया, देम आपका ऑब्जेक्ट हुआ। मेन वर्ब के हमेशा आप ध्यान में रखना, राइट साइड में आपका ऑब्जेक्ट होता है, लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर द क्लास को आप नया सब्जेक्ट पैसिव में नहीं बनाओगे, बिकॉज यह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंपली प्रीपोजिशन गिवन है। तो नया सब्जेक्ट देम का क्या हो जाएगा बेटा, दे नॉमिनेटिव। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में लगाएंगे, दे के अकॉर्डिंग वर नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब हो जाएगा। अदर्स में इन द क्लास, उसके बाद आप लगा दोगे बाई, नया सब ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस, दैट ओके। अब ये छठवां एग्जांपल को लीजिए, आई शैल इनवाइट हर। हर का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, सी। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट से बिलोंग करती है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। सी के अकॉर्डिंग क्या लगने वाली है, विल बी। इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस, सेवन। ही इज अब्यूजिंग मी। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस रहेगी तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे आप, सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसी के साथ बीइंग जोड़ोगे। जैसे यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो नया सब्जेक्ट आई हुआ। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, आई के अकॉर्डिंग एम लगाने वाले हो, और इसी में क्या जोड़ दोगे बेटा, बीइंग, आई एम बीइंग। बाकी रूल्स वही रहेंगे। अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब आइए आठवें एग्जांपल पर बात करते हैं। दे वर स्कोल्डिंग हिम। अब देखते हो कि ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ही का नॉमिनेटिव केस ही के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसी के साथ बीइंग जोड़ेंगे, ही वाज बीइंग। स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। शी इज टीचिंग मी, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, मी का नॉमिनेटिव केस आई। अब ये भी देखते हैं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है, इसीलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई के अकॉर्डिंग क्या लगाने वाले हैं, एम। इसी में सिर्फ हमको बीइंग जोड़ देना है, आई एम बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस। ये बेटा जिसे ऑर्डिनरी सेंटेंस के जो बहुत ही आसान
एक्टिव होते हैं उनके पैसिव बनाए जाते हैं, वो हम आपको रूल्स बता रहे हैं। अभी इसमें धीरे धीरे हम ये प्राइमरी लर्नर की तरफ से एडवांस लर्नर की तरफ हम बढ़ते गए। अब बेटा आइए हम ऑर्डिनरी एक्टिव पैसिव के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है, डाउट में कर देती है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिखा है, आई हैव टॉट हर फिजिक्स, दे आर स्टीलिंग हर बुक, टीचर विल टीच हर अ स्टोरी। अब इसमें होता क्या है बेटा कि कंफ्यूजन कहाँ से होता है? ये जो हर होता है या ऑब्जेक्टिव केस में भी हर होता है, पॉजिटिव केस में भी हर होता है। तो ये कंफ्यूज करता है कि ये पॉजिटिव केस की तरह यूज हो रही है कि ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हो रही है। तो हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे है। अगर देखना बेटा, ये हर है, हर प्लस प्रॉपर नाउन दिया है, क्या दिया है? हर प्लस प्रॉपर नाउन। जैसे फिजिक्स नेम ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो हर प्लस प्रॉपर नाउन है तो ये अलग से ऑब्जेक्ट होगा, यानी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, या अलग ऑब्जेक्ट आपका होने वाला है। दूसरा कंस्ट्रक्शन बताता है, अगर हर प्लस कॉमन नाउन है, हर प्लस कॉमन नाउन है, तो ये दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी हम एग्जांपल से इसको आपको क्लियर करके बताएंगे। तीसरा कंस्ट्रक्शन क्या होता है? अगर हर प्लस ये कॉमन नाउन दिया हो, कॉमन नाउन दिया हो, प्लस बीच में कोई आर्टिकल ए एन ऐसा दे दे या कोई डिटर्मिनर दे दे, जैसे माई हुआ, जैसे कि और हुआ, जैसे कि हिज हुआ, इस तरह से दे दे, तो वंस अगेन ये अलग ऑब्जेक्ट हो जाता है, यह अलग ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमारी सारी कंफ्यूजन फिनिश होती है। जैसे देखिए, हमने कहा आई हैव टॉट हर फिजिक्स, ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पर ये हम देखते हैं सब्जेक्ट है, हर प्लस प्रॉपर नाउन, हर प्लस प्रॉपर नाउन, इट मीन्स हर भी ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स भी ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग है। दे आर स्टीलिंग हर बुक, हर प्लस कॉमन नाउन, तो ये दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट हो गए। तीसरा हमने लिखा टीचर विल टीच हर अ स्टोरी, हर प्लस कॉमन नाउन तो है बट बीच में आर्टिकल गिवन है, तो ये अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगी, इजीली आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन चेंज इनटू पैसिव। आइए हम बताते हैं। पहला देखिए, आई हैव टॉट हर फिजिक्स, आप चाहो तो हर को नया सब्जेक्ट बना लो, आप चाहो तो फिजिक्स को बना लो। अगर हर को बनाते हो तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या होने वाला है? सी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग करता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाओगे, सी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? हैज बीन। इज दैट ओके? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में दिया ही हुआ है, इसको आप लिख लो। अदर्स में क्या बचा बेटा? फिजिक्स बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। दूसरा, दे आर स्टीलिंग हर बुक, हर प्लस कॉमन नाउन, यानी हर बुक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसे हर को आप सी नहीं बदलोगे, ये पॉजिटिव केस है, तो हर बुक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करता है, तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब उसी में बीइंग जोड़ोगे। बुक के अकॉर्डिंग क्या लगाने वाले हो? इज। स्टील का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? स्टोलन। हर बुक इज बीइंग स्टोलन बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? थर्ड, टीचर विल टीच हर अ स्टोरी। वंस अगेन आप देखते हो हर प्लस कॉमन नाउन तो है, बट बीच में आपको आर्टिकल गिवन है, ए एन गिवन है,
तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, अब चाहो तो हर को भी बना सकते हो और स्टोरी को भी बना सकते हो। अगर आप स्टोरी को बनाना चाहते हो तो स्टोरी को बना लो, हर को बनाना चाहते हो हर बन जाएगा, हर का सी हो जाएगा। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट से बिलोंग करती है तो इसके आगे वाला टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विल बी। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। अदर्स में क्या बचा बेटा, हर, बाई, आई होप आपको समझ में आया। आइए अब हम एक्टिव पैसिव में कुछ और रूल्स बताते हैं, इसके बाद हम बेटा फिर आगे की तरफ और भी रूल्स पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेज हैं। जैसे हमने लिखा आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर यू केम, यहाँ हमने लिखा ही फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर फादर हैड कम। अब बेटा पास्ट परफेक्ट आता है तो आपको पता है कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर या आफ्टर, इससे जो पार्ट शुरू होता है यह आपका कौन सा क्लॉज हो जाता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो जो बचा बेटा वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज का ही आप पैसिव बनाओगे, उसमें सिर्फ या ऐड कर दोगे, आपका सिंपली पैसिव बन जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल को बताने जा रहा हूँ, हमारी बात समझ में आई बेटा। हमने कहा कि ये पास्ट परफेक्ट में आप जो जानते हो कि इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इधर बिफोर है इधर आफ्टर है, इन दोनों से शुरू हुआ तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, जो बच गया वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। तो प्रिंसिपल क्लॉज का ही आप पैसिव बनाओगे। जैसे हमने कहा बेटा आई हैड रिटन अ लेटर, न्यू सब्जेक्ट अ लेटर, पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अ लेटर हैड बीन MB3 गिवन है, रिटन बाय मी। अब चाहो तो बाय मी को सबसे लास्ट में भी लगा सकते हो, इधर लगा दिया, उसके बाद इसमें आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ दिया बिफोर यू। इन द सेम वे यू कैन डू सेकेंड एग्जाम्पल, ही फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव केस में, तो बदलेगा तो है नहीं। फिनिश्ड पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्क के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, वाज। MB3 फिनिश्ड है, हर वर्क वाज फिनिश्ड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस MB। अब इसी में आप सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ लो, आफ्टर फादर हैड। आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए। एक बात मैं बता रहा हूँ बेटा, अभी जो मैं एक्टिव बता रहा हूँ वो जो बेहद ऑर्डिनरी सेंटेंस है, जो बेहद ऑर्डिनरी फ्रेमिंग के सेंटेंस है, उसका हमने एक्टिव से पैसिव बनाना आपको सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको एक्टिव पैसिव के स्पेशल रूल्स अगले वीडियोज में बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट मैं आपको नए नए नोटिफिकेशन भेज सकूं, नए हमारे वीडियो आप देख सको, और आप जो है वेलकम के बटन को भी उसको प्रेस कर देना।